हरियाणा विधानसभा चुनाव का रिजल्ट उत्तर प्रदेश की राजनीति पर भी प्रभाव डालने वाला साबित हो सकता है। दरअसल आने वाले समय में यूपी में 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीमा हरियाणा के साथ जुड़ती है। अब इसको लेकर हरियाणा रिजल्ट पर चर्चा का बाजार भी गरमाया हुआ है। दरअसल सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियां दोनों प्रदेशों के बीच होती है। इस कारण दोनों ही प्रदेश की बढ़ती राजनीतिक हलचल का असर परिणामों पर दिखता है। हरियाणा में जाट वोट बैंक की नाराजगी जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रति दिखाई जा रही है, उसका असर पश्चिमी यूपी में पड़ने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि हरियाणा का रिजल्ट कांग्रेस भाजपा ही नहीं, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल की रणनीति पर भी असर डाल सकती है। लोकसभा चुनाव में 9 विधायकों के सांसद बनने के बाद विधानसभा सीटें खाली हुई हैं। वहीं कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट से विधायक इरफान सोलंकी की विधायकी जाने के बाद यह सीट खाली हुई है। इस प्रकार 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। इसके लिए तमाम राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। भाजपा से लेकर सपा तक की तैयारियों को पूरा कराया जा रहा है। यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव की सरगर्मी बढ़ी हुई है। भले ही चुनाव की तारीख इनमें 4 सीट पश्चिमी यूपी की है। इनमें मीरापुर, रालोद, गाजियाबाद सदर पर भाजपा, खैर पर भाजपा और कुंदरपी पर सपा का कब्जा था। हरियाणा चुनाव के रिजल्ट से इसकी रणनीति पर असर पड़ेगा। यूपी में जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, उनमें से 5 सीटें समाजवादी पार्टी के कब्जे की हैं। वहीं 3 सीटों पर भाजपा, 1 सीट पर रालोद और 1 सीट पर निषाद पार्टी का कब्जा था। हालांकि उपचुनाव को लेकर भाजपा की तैयारियां काफ़ी तेज हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ लगभग सभी सीटों का दौरा भी कर चुके हैं। वहीं सहयोगी दल अपनी पार्टी की जगह एनडीए की जीत का समीकरण तैयार करने की जुगत में लगा हुआ है। चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद से ही सीट बंटवारे का समीकरण बनता दिख रहा है। पश्चिमी यूपी की मीरापुर सीट पर रालोद का कब्जा पहले से था। अब एक बार फिर पार्टी का सीट पर दावा है। रालोद का दावा संभल की कुंदर की सीट पर भी है। अगर हरियाणा चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन गड़बड़ होता है तो फिर पार्टी का दावा पुख्ता होगा। गाजियाबाद सदर तो भाजपा की परंपरागत सीट रही है। वहीं खैर पर भी भाजपा किसी भी दावे को स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन कुंदर की सीट में मुस्लिमों की बड़ी आबादी को देखते हुए पार्टी स्वार विधानसभा सीट की तरह सहयोगी दल पर भरोसा कर सकती है। जाटों को साधने के लिए भी रणनीति बन सकती है। विपक्ष के लिए भी हरियाणा विधानसभा चुनाव बेहद अहम है। समाजवादी पार्टी को हरियाणा में कांग्रेस ने सीटें नहीं दी है। इसके बाद भी पार्टी ने चुनाव से बाहर रहने का फैसला लिया और सहयोग किया है। अगर कांग्रेस एग्जिट पोल के परिणामों के अनुसार हरियाणा को क्लीन स्वीप करती है तो फिर पार्टी का मनोबल निश्चित रूप से बढ़ेगा। कांग्रेस पहले से यूपी में उपचुनाव को लेकर 5 सीटों की मांग कर रही है। सपा की तैयारी सभी 10 सीटों पर है। कांग्रेस को 2 सीटें दिए जाने की बात सपा में कही जा रही है। हरियाणा चुनाव में अगर कांग्रेस मनमाफिक प्रदर्शन नहीं कर पाई तो अखिलेश यादव हमलावर हो सकते हैं। कांग्रेस को उम्मीद के अनुसार सीट नहीं मिलने की भी बात है। वहीं मायावती ने हरियाणा में इंडियन नेशनल लोक दल के साथ समझौता किया था। अगर वह वहां सीटें जीतने में कामयाब हुई तो पश्चिमी यूपी में एक बार फिर दलित समाज को जोड़ने की रणनीति पर काम करती दिखेगी। दरअसल बसपा प्रमुख मायावती ने एक बार फिर अपनी रणनीति को मांझना शुरू कर दिया है। यूपी की राजनीति में दलित मुस्लिम समीकरण को दोबारा जमीन पर उतारने की कोशिश भी जारी है। साथ ही उन्होंने अपने उत्तराधिकारी आकाश आनंद को हरियाणा में बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी थी। अगर आकाश वहां पर सफल हो जाते हैं तो यूपी की राजनीतिक जमीन पर 2027 के चुनाव के पहले उपचुनाव में आकाश को उतार सकती है। फिलहाल सभी की निगाहें हरियाणा चुनाव के नतीजों पर टिकी हैं, जिसके आधार पर कई बातों का फैसला खुद ब खुद हो जाएगा। तब तक के लिए देखते रहें अनादि टीवी यूपी। शुक्रिया। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।